एक समय की बात है जब राजा बलि अपने राजसी जीवन से थककर एकांत में समय बिताने के लिए एक गधे के रूप में छिपे हुए थे। उनकी आत्मा को छुपाने का यह निर्णय असमंजस में डाला हुआ था, लेकिन उन्होंने सोचा कि एकांत में छिपकर वह अपनी चिंता और चिंता को भूल सकते हैं। इस दौरान देवराज इंद्र ने उन्हें खोजने का निश्चय किया। जैसे ही उन्होंने राजा बलि को ढूंढ निकाला, एक अद्भुत दृश्य उनके सामने आया। राजा बलि से मिलने के बाद इंद्र ने उन्हें काल के महत्व के बारे में समझाया और तत्व ज्ञान का ज्ञान दिया। इस ज्ञान का प्रभाव इतना गहरा था कि अचानक राजा बलि के शरीर से एक दिव्य स्त्री रूप की आत्मा प्रकट हुई। उसकी उपस्थिति जैसे ही इंद्र के समक्ष आई, उन्होंने हैरानी से पूछा, दैत्यराज, यह स्त्री कौन है? देवी, मानुषी अथवा आसुरी शक्ति में से कौन सी शक्ति है? राजा बलि ने कहा, देवराज, ये देवी तीनों शक्तियों में से कोई नहीं है। आप स्वयं उनसे पूछ लें। इंद्र की जिज्ञासा ने उसे और भी करीब लाया। जब इंद्र ने देवी से पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देवेंद्र, मुझे ना तो दैत्यराज बलि जानते हैं और ना ही तुम या अन्य देवगण। पृथ्वी लोक पर लोग मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे श्री, लक्ष्मी आदि। इंद्र ने आश्चर्य से पूछा, आप इतने समय से राजा बलि के पास हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप इन्हें छोड़कर मेरी ओर आ रही हैं? देवी लक्ष्मी ने उत्तर दिया, देवेंद्र, मुझे मेरे स्थान से कोई भी हटा या डिगा नहीं सकता है। मैं सभी के पास काल के अनुसार आती जाती रहती हूँ। देवी ने बताया कि असुरों में सत्य और धर्म का अभाव हो गया है। पहले वे तपस्वी और सत्यवादी होते थे, लेकिन अब उन्हें अहंकार और लोभ ने घेर लिया है। वे अपने बच्चों का लालन पालन करना भूल गए हैं। उनमें आपसी भाईचारा समाप्त हो गया है। लूट, खसोट, हत्या और कलह अब उनका धर्म बन गया है। इंद्र ने देवी का यह ज्ञान सुनकर दुखी मन से कहा, तो क्या आप अब देवताओं के पास निवास करेंगी? देवी ने कहा, हाँ, अब मैं देवताओं के पास निवास करूंगी, क्योंकि उनका मन अब धर्म में आसक्त हो रहा है। मेरे साथ श्रद्धा, आशा, क्षमा, जया, शांति, संतति, धृति और विजति, ये आठों देवियां भी रहेंगी। इंद्र ने देवी लक्ष्मी को सम्मानित किया और उन्हें आदर सहित स्वर्ग ले गए। राजा बलि का हृदय क्षोभ और उम्मीद के मिले जुले भावनाओं से भर गया। वह जानते थे कि सत्य और धर्म की ओर लौटना ही एकमात्र उपाय है। इस प्रकार लक्ष्मी का वास अब देवताओं के बीच हो गया और असुरों के लिए एक चेतावनी बन गई।